बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को ये झोला छाप जो फॉरवर्ड सिपाही के द्वारा जो बदतमीजी किया गया है, उसको बर्खास्त करके जब तक जेल उत्तराखंड सरकार नहीं डालेगा, तब तक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए पूरे देश में आंदोलन छेड़ा जाएगा। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी में हाथ लगा रहा था, ये कहाँ तक सही है? मैं भी पहुंच रहा हूँ उत्तराखंड, और उत्तराखंड के धरती पर तब तक मेरा संघर्ष और क्रांति रहेगा जब तक जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किए, जो कपड़ा फाड़ने का काम किया है, उसको बर्खास्त करके जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक मेरा उत्तराखंड में आंदोलन जारी रहेगा। जितना लाठी है, जितना भ्रष्ट पुलिस है, तैयार कर ले उत्तराखंड सरकार, लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ जो भी बर्बरता पूर्वक जो पेश आया है, सब मैं हिसाब लूंगा और जवाब लेने में उत्तराखंड पहुंच रहा हूँ। एक एमपी के साथ इस तरह के घटिया और गिरा हुआ पेश कर सकता है फॉरवर्ड पुलिस, तो इससे कल्पना किया जाए कि एक गरीब मजदूर किसान के साथ प्रशासन में जो फॉरवर्ड समाज के है या जातिवादी मानसिकता के जो है, वो किस तरह के पेश आते हैं। मतलब आजादी के बाद अभी भी इस तरह का भेदभाव? हाँ बिल्कुल। उत्तराखंड से एक ऐसा प्रेम प्रसंग का मामला आया है जिसमें हम साफ तौर पे आपको बता देंगे कि 15 साल की जो है राजपूत समाज की एक लड़की है, 18 साल का दलित समाज का एक लड़का है। प्यार मोहब्बत कई महीनों से चल रहा था, लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि राजपूत समाज के जो लड़की थी, वह उसके परिजन जो है लड़के को बहला फुसला कर उसके घर बुलाते हैं। उसके बाद राजपूत समाज के जो लड़की के जो परिजन थे, वह जो है लड़के को घर में बंद करके उसके साथ मारपीट करते हैं, पैर हाथ बांध देते हैं, कील भी ठोकते हैं, कई तरह से जो है लड़के के साथ पिटाई होती है। उसके बाद लड़का का जो है मृत्यु हो जाता है। और इसी लड़के को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर रावण जो हैं उत्तराखंड पहुंचते हैं, लेकिन उत्तराखंड पुलिस जो होती है चंद्रशेखर रावण को ही जो वहां पे घेर लेती है, उनके साथ झड़प भी होती है, शर्ट भी उनका फट जाता है। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर आप लगातार कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण के मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में परिजन को न्याय दिलाने के लिए गए थे, लेकिन प्रशासन से बीच में ही झड़प हो गई। कहा जा रहा है कि उनका शर्ट भी फट गया, प्रशासन उन्हें जाने नहीं दिया। कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथी आपका न्यूज चैनल का जितने व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्ध है। देखिए मीडिया महोदय, एक एमपी के साथ इतना बर्बरता पूर्वक पुलिस जो पेश किया है, इसको जितना ही निंदनीय किया जाए उतना ही कम है। और ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी किसी बेटा को न्याय दिलाने के लिए जा रहे थे, और उस समय पुलिस के साथ इतना घटिया व्यवहार किया गया है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, वो पुलिस के साथ घटिया व्यवहार नहीं किया गया, फॉरवर्ड पुलिस के द्वारा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। इसीलिए हम पूरे देश के बहुजन क्रांतिकारी से मैं बात कर लिया हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ उत्तराखंड। अब भी उत्तराखंड जाइए? बिल्कुल, मैं पहले ही बोलता था और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आप बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड पुलिस के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को रोका गया, तो आप भी जाइएगा, आपको भी रोका जाएगा? हम क्या बोल रहे हैं, देखना है कि उत्तराखंड सरकार में ज्यादा ताकत है या उत्तराखंड के पुलिस में ज्यादा ताकत है। और उत्तराखंड के पुलिस से मेरा लड़ाई नहीं है, उत्तराखंड के जो फॉरवर्ड पुलिस है उससे मेरा लड़ाई है। पुलिस में भी जाति कहाँ से? हाँ बिल्कुल। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, आप घबराए नहीं, आप निडरता से आप लड़ाई लड़िए, और मैं आपके मान सम्मान के बदला लेने बहुत जल्द उत्तराखंड आ रहा हूं। और आप संसद भवन में अपना आवाज उठाइए, और मैं एक हाई कोर्ट में रिट दायर भी कर रहा हूं। और उत्तराखंड के धरती पर तब तक मेरा संघर्ष और क्रांति रहेगा जब तक जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किए, जो कपड़ा फाड़ने का जो काम किया है, उसको बर्खास्त करके जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक मेरा उत्तराखंड में आंदोलन जारी रहेगा। मतलब गोल्डन दास बिहार से उत्तराखंड आंदोलन करेंगे जाकर? हाँ बिल्कुल। इंडिया किसी भी कोना में अगर बहुजन क्रांतिकारी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो उस पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। और देखना है कि उत्तराखंड के भ्रष्ट पुलिस में ज्यादा ताकत है या बहुजन समाज में ज्यादा ताकत है। जितना लाठी है, जितना भ्रष्ट पुलिस है, तैयार कर ले उत्तराखंड सरकार, लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ जो भी बर्बरता पूर्वक जो पेश आया है, सब मैं हिसाब लूंगा और जवाब लेने में उत्तराखंड पहुंच रहा हूँ। अच्छा, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को परिजन से मिलने नहीं दिया जाता है? ऐसी घटना है जो बीच रोड पर ही चंद्रशेखर आजाद रावण को रोका जाता है, वो जो है कभी बाइक से जाते हैं, कभी पैदल जाते हैं, इस तरह से क्यों उनके साथ? देखिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी एमपी कम और बाबा साहब के बहुजन शेरू ज्यादा हैं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी वो एमपी नहीं, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज के लिए अभी के डेट में प्रधानमंत्री से कम नहीं है।
और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी से भाजपा सरकार को इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, क्योंकि वो जान रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी जहाँ जाते हैं वहाँ बिना न्याय लेने वो वापस नहीं आते हैं। इसलिए वो डरते हैं कि प्रशासन जो कमी जो कार्रवाई करने में जो किया है इसका उद्भेदन ना आ जाए। प्रशासन तो कहती है कि अगर वो दलित समाज के साथ जिस तरह से शोषण जुल्म अत्याचार किया गया है उसका सच्चाई को चंद्रशेखर आजाद रावण जी सामने ना ले आए, इस डर से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को रोका जाता है। लेकिन उत्तराखंड के पुलिस इतना बड़ा मूर्ख है, उन लोग प्रोटोकॉल पढ़ा है। क्या है एक एमपी का पावर इतना होता है कि डीजीपी जो होते हैं, डीजीपी को आप प्रोटोकॉल में साफ लिखा हुआ है कि एमपी के सामने आधा किलोमीटर पहले से ही सैल्यूट मार के जय हिंद सर करते हुए दौड़ते हुए आना है। और बड़े भाई किसी भी एमपी के सामने से कुछ दूरी पर ही खड़ा रह के और रिक्वेस्ट करना है कि सर आपका क्या मांग है, आपका क्या समस्या है, बताया जाए। हाथों हाथ हम लोग आपका समस्या का समाधान करूंगा। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को, वो डीजीपी तो दूर की बात है, ये झोला छाप जो फॉरवर्ड सिपाही के द्वारा जो बदतमीजी किया गया है और उसको बर्खास्त करके जब तक जेल उत्तराखंड सरकार नहीं डालेगा तब तक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए पूरे देश में आंदोलन छिड़ा जाएगा। मतलब जातीय भेदभाव के कारण चंद्रशेखर आजाद रावण को सिपाही भी सैल्यूट नहीं मारते। बिल्कुल, देखिए ना हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी एक एमपी के साथ इस तरह के घटिया और गिरा हुआ पेश कर सकता है फॉरवर्ड पुलिस, तो इससे कल्पना किया जाए कि एक गरीब मजदूर किसान के साथ प्रशासन में जो फॉरवर्ड समाज के है या जातिवादी मानसिकता के जो है वो किस तरह के पेश आते हैं। मतलब आजादी के बाद अभी भी इस तरह का भेदभाव। हाँ बिल्कुल, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी में हाथ लगा रहा था, ये कहाँ तक सही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में कहा जाता है कि अगर वो घटना स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पे जातीय उन्माद उनके जाने से बढ़ जाती है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। भाई साहब, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी वहीं जाते हैं जहाँ सोशल जुल्म अत्याचार होता है, तो शोषण जुल्म अत्याचार करना बंद कर दे, चंद्रशेखर रावण जैसे जैसे पैदा होना बंद हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण या गोल्डन दास पैदा हुए नहीं है, या जातिवादी सामंती लोग पैदा करने पर मजबूर किया है। किसी को शौक नहीं है लाठी खाने के लिए, जेल जाने के लिए, मुकदमा झेलने के लिए, मजबूरी में हम लोग को पैदा होना पड़ा है। और जब पैदा हम लोग हो गए हैं तो जो किया है वो झेले। यानी कि आप चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ हैं अगर इस तरह का हाँ बिल्कुल, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के ही साथ ही नहीं, इस देश में जितने भी बहुजन समाज के लिए क्रांति करेंगे, मान सम्मान हक अधिकार न्याय का लड़ाई लड़ेंगे, मैं सभी क्रांतिकारी के साथ हूं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के मैं साथ नहीं हूं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के विचार के साथ हूं और उनके मैं काम के साथ हूं। अच्छा, बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या घटना था कि चंद्रशेखर आजाद रावण को जाने की नौबत आ गई या पुलिस उसे उन्हें जो है जाने नहीं। देखिए, वहाँ राजपूत जाति के बेटी के साथ शेड्यूल कास्ट के बेटा के प्यार मोहब्बत था और उन लोग शादी करने का प्लान बना रहा था। इसी बीच इस बात को लड़की के घर वालों को, परिवार को पता चल गया, तो लड़की के परिवार वालों को लगा कि राजपूत जात के बेटी दलित समाज के बेटा से शादी करेगा, ये हम लोग नहीं होने देंगे। अच्छा। जो जात जो समाज को खटिया पर नहीं बैठने देता था उसको दामाद स्वीकार कैसे कर लेगा। उसको दामाद स्वीकार करता कब, यही अगर एमपी एमएलए या मिनिस्टर या मुख्यमंत्री होता तब। फॉरवर्ड लोग उसी को दामाद बनाता है जो दलित समाज में आईएएस आईपीएस मिनिस्टर एमपी एमएलए बनते हैं। जैसे में देखिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने, राजपूत समाज की बेटी शादी कर ली डिम्पल सिंह। बाबा साहब संविधान निर्माता बने, देखिए पंडित लोग दामाद बना लिया। अशोक चौधरी जी मंत्री बने, देखिए भूमियार जाति लोग दामाद बना लिया। माने पद महत्वपूर्ण है। रामविलास पासवान जी देखिए मिनिस्टर बने, देखिए फॉरवर्ड समाज उनको दामाद बना लिया। तो दलित समाज आईएएस आईपीएस मिनिस्टर एमपी एमएलए बनिए, फॉरवर्ड समाज आपको दामाद बना लेगा दलित समाज को। अब अशिक्षित बनिए, उसको बंधुआ मजदूर और गुलाम बना लेगा। इस तरह का घटना वो लड़का जानता है कि जातीय भेदभाव के कारण हमारी शादी ब्याह नहीं होगी, तो फिर और यही कारण है कि हिंदू धर्म कभी सफल नहीं होगा। हिंदू धर्म के ठेकेदारों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हिंदू धर्म कमजोर होने का कारण यही है। अगर हम हिंदू हैं तो फिर हमको शादी अपने बेटी बहन से क्यों नहीं करवा रहा है। तो शादी जब करने के बात आएगा रविदास को या दलित को फॉरवर्ड के बेटी से, तो उसमें वो दलित हो जाएगा। और जब हिंदू राष्ट्र बनाने के बात आएगा तो दलित हिंदू हो जाएगा। तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दलित समाज के लोग हिंदू है, बेटी रोटी के रिश्ता करने के लिए हिंदू नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में ही पूछेंगे। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण को कहा जाता है कि यूपी के कहीं ना कहीं
एक बड़े नेता उभरते हुए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड वो गए तो हजारों के मतलब समर्थक उनके साथ थे, तो कहीं न कहीं जलवा उत्तराखंड में भी दिखने लगा। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के देश के कोने-कोने में जलवा है। कहीं भी। बिल्कुल, इंडिया किसी भी देश में ही नहीं, अमेरिका में भी उनको जलवा दिखाने का वो काम किए और नेपाल में भी उनका संगठन है। चलिए, तो हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे। जिस तरह से उत्तराखंड की जो घटना हुई है, वहाँ पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण खुद वहाँ जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रशासन बीच रास्ते में ही रोक लेते हैं। और देखिए कि कई तरह का वीडियो सामने आ रहा है कि उनके साथ प्रशासन की झड़प होती है, उनका शर्ट कपड़ा भी जो है फट जाता है। और देखिए कि गोल्डन दास साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि जो जातीय मानसिकता के जो पुलिस अधिकारी है, वह जो है चंद्रशेखर आजाद रावण को किस तरह से सैल्यूट भी नहीं करते हैं। तो पूरी वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।